वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, रीट एग्जाम में मात्र थोड़े ही दिन बचे हैं। 27 फरवरी को आपके एग्जाम होने वाला है। मात्र आपके 20 से 25 दिन बाकी है एग्जाम में। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे रीट अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तो देखिए, इस वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा करने वाला है कि रीट 2025 की तैयारी कैसे करें, अंतिम दिनों में अपनी तैयारी किस प्रकार मैनेज करें ताकि हमारे एक तरह से रीट में अच्छे खासे नंबर आ जाए और हमारी पात्रता क्लियर हो जाए। तो देखिए, अपने मन के डर को दूर करने का सबसे पहला उपाय यही है कि रीट एक पात्रता परीक्षा है। इस एग्जाम में आपको टॉप नहीं करना है, केवल पात्रता अर्जित करनी है। इसके माध्यम से भर्ती नहीं होगी। इसमें आप टॉप भी कर लेंगे तो भी आप एक तरह से रीट में पात्र माने जाएंगे। रीट जो मेंस होगा उसके लिए, और आपके 90 नंबर आ जाएंगे तो भी आप पात्र माने जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपके मन का डर एक तरह से कम होगा। अभी लड़ाई सिर्फ पात्रता अर्जित करने की है। किसी भी तरह से हमारे 90 नंबर एक तरह से आ जाए तो भविष्य में जितने भी एग्जाम होगी अपने थर्ड ग्रेड से संबंधित, तो उन सभी में हम पात्र हो जाएंगे। क्योंकि रीट का एक तरह से सर्टिफिकेट आजीवन वैलिड रहता है। एक बार आप रीट पास कर लोगे तो उसके बाद आप एग्जाम में रीट वाली पात्रता नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। और देखिए, रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा है, यह सोच के इतने भी टेंशन फ्री मत हो जाना कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसमें तो आराम से पास हो जाएंगे। एक आध नंबर से भी अगर रह गए, पात्र नहीं हो पाए, तो भविष्य में होने वाली जो भी अपने थर्ड ग्रेड से माध्यम से भर्ती होगी उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो देखिए, इतना भी आपको फ्री नहीं होना है कि ये पात्रता परीक्षा है आराम से निकल जाएगी। थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको इसमें भी करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। मेंस एग्जाम की कुंजी यही परीक्षा है। और देखिए, विद्यार्थियों के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में, मात्र 20 से 25 दिन बचे हैं, इतने कम समय में भी अपने रीट की पात्रता अर्जित की जा सकती है क्या? इस समय में पढ़कर अपनी पात्रता अर्जित करने इतने नंबर ला सकते हैं क्या? तो देखिए, मैं कहूँगा बिल्कुल आप 20 से 25 दिनों की तैयारी से ही रीट पात्रता एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ज़्यादा लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी किसी विद्यार्थी ने तो 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू की है, जो अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं। क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर वालों को भी अलाउड कर दिया है, वो भी इस रीट में पात्रता अर्जित करेंगे तो उसकी वैलिडिटी भी क्या रहेगी, आजीवन रहेगी। तो इसके ऐसे विद्यार्थियों की क्या है, तैयारी कम है, तो वो किस प्रकार इन 20 दिनों में तैयारी करें, इसी वीडियो में हम इस आगे बात करने वाले हैं कि क्या क्या हम पढ़ें, क्या छोड़ें, ताकि हमारे एक अच्छे खासे नंबर आ जाए इस एग्ज़ाम में। देखिए, अब अंतिम समय चल रहा है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इस समय आपको घर पे बैठकर क्या करना है, रिवीजन, अधिक से अधिक रिवीजन करना है। और अंतिम समय में काफ़ी सारी कोचिंग हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं, वो मैराथन क्लासेस चलाते हैं, क्रैश कोर्स चलाते हैं। तो ऐसे से आपको क्या है, बच के रहना है। और जो भी आपकी विषय वस्तु आपने चुन रखी है उसका अच्छे से अच्छे रिवीजन करना है, ताकि ऐसे भ्रामक जाल से आप एक तरह से दूरी बनाए रखें। और एक तरह से भ्रम में पड़ के आप अपना ही समय खराब करोगे। जितना समय हो सके सेल्फ स्टडी, और एक तरह से घर पे आप पढ़ें, पुराने क्वेश्चन निकालें और अधिक से अधिक रिवीजन करें आप। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, 4-5 महीने हो गए उसको कोचिंग करते करते, और उसको लगता है कि हाँ, अच्छा खासा मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, कॉन्फिडेंस है, तो वो आराम से कोचिंग कंटिन्यू कर सकता है अगर थोड़े बहुत टॉपिक बचे हो तो। लेकिन बिल्कुल ही फ्रेश बच्चे हैं, वो ऐसे जाल से बच के रहे। आपका मुख्य टारगेट अभी क्या है, पात्रता परीक्षा पास करनी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी हम बाद में करेंगे, पहले पात्रता तो हमें क्या है, क्लियर कर लेनी चाहिए। क्योंकि पात्रता ही क्लियर नहीं करोगे तो मुख्य परीक्षा फिर किस काम की, उसमें आप बैठ ही नहीं पाओगे। और देखिए, रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर 2 प्रकार से बात करूँगा। एक तो वो विद्यार्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो जो तैयारी काफ़ी कम समय से कर रहे हैं, या फिर जो फ्रेशर बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनके लिए। तो देखिए, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी क्या है, एक तरह से फटाफट रैपिड रिवीजन कीजिए। फटाफट से इन 20 से 25 दिनों में कोशिश कीजिए कि आप 2 बार से एक तरह से 2 बार अच्छे से कोर्स वापस रिवीजन कर लीजिए। फटाफट से, ढंग से आपने पहले ही पढ़ा हुआ है तो एक एक बार वापस आंखों के सामने से उस कोर्स को निकाल दीजिए, उन टॉपिक को निकाल दीजिए, ताकि एक तरह से फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए। और देखिए, जिनकी तैयारी कम है, जिनको समय कम मिला है, उनको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी कम है, क्या होगा। तो देखिए, ऐसे बच्चे क्या करें, आपके पास सिलेबस पूरा है, विषय वस्तु आपके पास नोट्स या किताब होगी,
तो किसी भी टॉपिक पर अब बिल्कुल भी गहराई में नहीं जाना है, सामान्य रूप से उनको पढ़ना है। पूरा सिलेबस एक बार आप आंखों के सामने निकाल दीजिए, पढ़ लीजिए। एक बार जैसे अपने जैसे नॉर्मल रीडिंग नहीं लगाते हैं, ऐसे रीडिंग लगा दीजिए आप। तो कोशिश कीजिए आप 2 बार उस पूरे सिलेबस की, जो भी अपने टॉपिक है सिलेबस में, उन सभी की अच्छे से रीडिंग लगा दीजिए। रीडिंग मतलब ध्यानपूर्वक रीडिंग, ऐसे नहीं कि बस हवा में उड़ रहे हैं, ध्यान कहीं है, रीडिंग किधर लगा रहे हैं, बस ऐसा नहीं। अच्छे से उनको ढंग से पढ़ लीजिए। गहराइयों में जाके नहीं पढ़ना है, बस सामान्य रूप से उनको पढ़ना है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में क्या होता है, 50 से 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10 से 20% क्या होते हैं क्वेश्चन, थोड़े मध्यम स्तरीय क्वेश्चन, जो ना तो ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा सरल होते हैं, ऐसे होते हैं। और 10 से 20% क्या होते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अधिक टफ होते हैं। तो देखिए कोशिश हमें क्या करनी है, बिल्कुल जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। 50-60% वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके भी रेट में। और आपको क्या है, 90 नंबर चाहिए, 60% नंबर ही आपको 150 में से 90 नंबर ना, यानी कि 60% नंबर लाने हैं आपको। तो देखिए सामान्य रूप से पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 बार इनको अच्छे से आप पढ़ लें एग्ज़ाम तक, 20 से 25 दिनों में। और देखिए आप अंतिम समय में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बिल्कुल भी याद ही नहीं हो रहा है, जो पढ़ रहा हूँ वापस बोल रहा हूँ। तो देखिए हर एक के साथ ऐसा होता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, कितनी भी बार रिवीजन किया हो, उसको भी अंतिम समय में ऐसा लगेगा कि मेरे को बिल्कुल याद नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप एक एक बार भी ढंग से पढ़ लेंगे अभी, तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ऐसा सबके साथ होता है, किसी भी एक टॉपिक पर अटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन एक ही टॉपिक पर निकाल दो और पता चले कि अंत में उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो ऐसे टॉपिक पर बिल्कुल भी नहीं उलझना है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल वे से उसको पढ़ लीजिए। सामान्य क्वेश्चन होगा तो उससे आ जाएगा, और गहराई में होगा तो वैसे भी आपसे नहीं होगा, ऐसा मान के चलिए। आपको तो अभी पात्रता अर्जित करनी है। और देखिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, उन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। जैसे अपने NEP 2020 हो गया, RT हो गया, जो भी वर्तमान में बाल कल्याणकारी योजना, ये नया टॉपिक जुड़ा है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ, उनका सामान्य परिचय हमें देखना है, उन पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना है। और देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हमें कैसे पता चलेगा, ये सब पता चलेगा किससे, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन से। आज तक रीट के जितने भी पेपर हुए हैं उनको आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। कई बच्चों ने किया ही होगा, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने अभी तक पुराने पेपर नहीं देखे हैं। तो उन सभी को पुराने पेपर ज़रूर देखने हैं। और देखिए उसी से आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए रीट के अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, पिछले कई एग्ज़ाम हुए राजस्थान के, तो जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, उन सब्जेक्ट के पुराने एग्जाम के क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अधिकांश क्वेश्चन आपको वहाँ से रिपीट होते हुए नज़र आ जाएंगे। कम से कम आपकी पात्रता तो ये पुराने एग्जाम से ही, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगी। जैसे राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में, अपने राजस्थान की हर परीक्षाओं का ट्रेंड है कि अपने 50 से 60% क्वेश्चन तो पुराने एग्जामों के ही रिपीट होते हैं। तो राजस्थान जीके हो गया, अपने साइंस हो गया, साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट, और अपने L1 वाले स्टूडेंट के लिए साइंस के क्वेश्चन भी कई सारे रिपीट होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं मैथ्स के, लेकिन वैसा पैटर्न रिपीट होता है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन जो पुराने एग्जामों में राजस्थान के पूछे गए हैं वो आपको नहीं छोड़ना है, जो आपके सिलेबस में है। जैसे राजस्थान जीके की अगर बात करें, SST वाले स्टूडेंट जो L2 के हैं, उनके लिए राजस्थान जीके काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा। राजस्थान जीके के लिए आप दिशा 2020 या फिर PRP पब्लिकेशन अशोक सर की बुक भी ला सकते हैं, या फिर आपके अनुरूप जो भी आपको अच्छी लगे वो ला सकते हैं। साइंस के भी पुराने क्वेश्चन की बुक आती है, दिशा वाली, लुसेंट वाली, वो काफ़ी सारी बुक आती हैं, तो आप ला सकते हैं। तो पुराने एग्ज़ाम की जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस से साथ साथ उनके एक तरह से रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ से। और देखिए सबसे बड़ा रोल अगर बात करें टीचिंग मेथड का होता है, क्योंकि देखिए टीचिंग मेथड के काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे अपने हिंदी और संस्कृत में 15-15 सवाल पूछे जाएंगे, साइंस मैथ्स में भी 10-10 सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए टीचिंग मेथड काफ़ी एक तरह से अहम रोल निभाएंगे आपके पात्रता परीक्षा में, रीट में। तो देखिए इनको अच्छे से देख कर जाना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और
इनके माध्यम से आप एक तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टीचिंग मेथड तो आपको अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है और बिल्कुल सिंपल है, समय भी कम लेते हैं। सिलेबस में भी एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं ये, और लेंदी भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम समय लगेगा इनको आपको कवर करने में। तो देखिए ये थी मुख्य मुख्य बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखिए पात्रता परीक्षा ही है, इसमें आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। पात्रता परीक्षा तो यह क्या, उससे भी और ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। 90 नंबर तो बहुत नॉर्मल सी बात है। और देखिए इस समय आपको बहसबाजी से बिल्कुल भी एक तरह से दूर रहना है। कोई कहेगा एग्ज़ाम बहुत सरल आएगा, कोई कहेगा कठिन आएगा, पात्रता पास करना बहुत कठिन है, कोई कहेगा सीट बहुत कम है, पात्रता पास कर लेंगे तो भी क्या होगा, मात्र 7,000 पर वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए तरह तरह की बातें होगी, इन सब से बच के चलना है आपको। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।